सच बताता हूँ, सुई धागा लेके चलोगे तो काफी फायदा होगा, वरना तो स्वागत है। आज यात्रा शुरू हो रही है हेमकुंड साहिब की। तो गोविंद घाट में कल रात हम लोग रुके थे, गोविंद धाम गुरुद्वारे में रुके थे हम लोग, और अभी हमने यात्रा शुरू कर दी है। अभी 50 मिनट चल के आए हैं और नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं। इस सामने वाटरफॉल नज़ारा, और सफ़र शुरू हो चुका है। सफ़र वैसे तो सुबह 4 बजे शुरू होता है, लेकिन बारिश पड़ रही थी तो इसलिए तो शुरू नहीं कर पाए। तो जिसने शुरुआत करनी थी सुबह 4 बजे उसने कर दी थी, लेकिन हम लोग 5 बजे निकले हैं करेक्ट। तो आगे खाड़ी चढ़ाई शुरू हो गई है एंड बातचीत करेंगे आगे पहुंच के। ओके, तो जी यहाँ से रास्ता अलग होता है। ये रास्ता फूलों की घाटी के लिए और ये हेमकुंड साहिब के लिए। सच में चढ़ाई कटी है यार, खड़ी चढ़ाई है। 1 बज गया, 12 बज गया तो रुक जाएंगे भी। नज़ारे दोस्त, नज़ारे देखो, उस नज़ारे के आगे चढ़ाई फीकी है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, या पहाड़ों में ऊंचाई पे चले जाओ, आशिक ज़रूर मिल जाएंगे। आशिकों की निशानी वो ज़रूर छोड़ के जाते हैं, अपने प्यार की निशानी को पत्थर पे छोड़ गए। बताओ, ये देखो बर्फ, पूरी फुल बर्फ जम रही है और ये बर्फ पे लगा रही है। ये पहाड़ से आता हुआ एक वाटरफॉल है जो कि इस तरीके से कुछ जम गया है, और जमने के कारण जो है, अब देखो पानी कैसे निकल रहा है। इस तरीके से पानी निकल रहा है नीचे से, बाकी पूरा हिस्सा ये जमा हुआ है, पूरा फुल जम रहा है ऊपर तक जहाँ तक नज़र जा रही है आपकी, वहाँ तक मतलब पूरा जमा हुआ है ये। कुल मिला कहा जाए तो बताओ, इतनी ठंड है अभी भी, जबकि अगर पूरे देश में देखा जाए तो इस समय पे जो मौसम होता है गर्मी का माना जाता है, लेकिन अभी भी जब बर्फ़ है तो ठंड में जान लो क्या हालत होगा, मतलब बिल्कुल ही बर्फ़ रहती होगी फिर तो। लेकिन कुछ लोग जो है इस मतलब यात्रा को, हेमकुंड साहिब की यात्रा को बर्फ़ में भी करते हैं, तो डेडिकेशन तो है खैर।
तो जी देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर रह जाता है और ये रास्ता सीढ़ियों का जाता है। या तो सीढ़ियों से चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ। मतलब ये लंबा पड़ेगा और इस सीढ़ियों को शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन सीढ़ियों का वो पड़ेगा थोड़ा कठिन। सीढ़ियों से चलते हैं। तो जी 6 किलोमीटर की चढ़ाई में लगे हमें लगभग 3 घंटे, यानी 2 किलोमीटर आने में हमें लगा 1 घंटा। तो जान सकते हो कि चढ़ाई कितनी कठिन है और कितनी खड़ी। तो फाइनली आ गए दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में। ऊपर पहाड़। देखिए, क्या आपको पता है कि ये जो गुरुद्वारा है दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है और ये जो कुंड है इसी को कहा जाता है हेमकुंड, क्योंकि ये हिमालय के वैली में ग्लेशियर से पिघल के, ग्लेशियर का जो पानी पिघलता है उससे बनता है ये जो कुंड बनता है। और ये काफ़ी चिल्ड पानी रहता है। सो इसी वजह से हेमकुंड इसे मतलब कहा जाता है। हेमकुंड के नाम से इस गुरुद्वारे का नाम रखा गया है, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब। ये दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा है जो कि 4400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दुनिया का ही सबसे ऊंचा गुरुद्वारा जो कि इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है। और यहाँ पर लाखों लोग ओबियसली हर साल यहाँ पर आते हैं। इवन ठंड के माहौल में, ठंड के मौसम में भी आते हैं। इसका इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। नहीं तो आप जो है यहाँ पर आइए, विजिट कीजिए, आराम से पढ़िए, कोई मना नहीं है। आपके लिए यहाँ पर पालकी से आ सकते हैं, आप खुद चल के आना चाहें हमारी तरह तो खुद चल के आ सकते हैं। बाकी खच्चरों का भी इंतजाम होता है, जैसे आप आना चाहें जैसे आप आ सकते हैं। ओके, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे अगर आप आ रहे हैं तो आप अपनी मेहनत से आएँ, पैदल से, नहीं तो फ़ायदे क्या फिर, राइट। सो स्वागत है दोस्तों आपका गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में। पीछे है लेक, लेक से ये पानी आ रहा है, तो देखिए ये ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, वाटरफॉल अभी हमने देखा था पीछे रास्ते में, वही वाटरफॉल है। और लेक के सामने से धूप आ रही है तो इसी के सामने उतर लेंगे, इस साइड आ गए हैं। और देखिए चढ़ाई हमने शुरू की थी सुबह के 5 बजे और हम लोग पहुँचे यहाँ पर 9 बजे। तो यानी हमें 6, 7, 8, 9 टोटल 4 घंटे लग गए। और यहाँ अभी जाके अंदर मत्था टेक नीचे की ओर। तो सफ़र तो था वो ऐसा ही था, मतलब कठिन था, लेकिन कहते हैं ना जितना कठिन तुम्हारा रास्ता होगा उतनी ही खूबसूरत तुम्हारी मंजिल होगी, उतना ही खूबसूरत हमारी ये मंजिल है। तो चलिए अब आपको पूरा गुरुद्वारा दिखाते हैं। और सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है यहाँ का लंगर हॉल। तो इधर है ये लंगर हॉल, जो कि आप जब चढ़ के आते हैं तो सामने ही आपको सबसे पहले लंगर हॉल दिखाई देता है। एंड यहाँ से जो है हमने दलिया लिया एंड उसके बाद जो है चाय ली, क्योंकि ठंड थी, ठंड के मौसम में एक तो धूप अच्छा रहा कि धूप निकल गई। एंड इसके साथ साथ जो है हमारा जो मतलब काइंड ऑफ थोड़ा एनर्जी सी आ गई हमारे शरीर के अंदर दलिया खाने के बाद। एंड ये है श्री गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब। हम तो दलिया खा लें और चाय पी लें, फिर टाइम लैप्स लीजिए और टाइम लैप्स का आनंद लीजिए खुद भी। सो करंटली अब हैं हम हेमकुंड साहिब के दरबार साहिब में। तो अंदर से कुछ मतलब ऐसा है और काफ़ी खूबसूरत है अंदर से भी। जितनी ऊंचाई पर खूबसूरत जगह में बना हुआ गुरुद्वारा है उतना ही खूबसूरत अंदर से ये दरबार साहिब है। तो अब एक टाइम लैप्स लीजिए एंड दर्शन कीजिए।
जब हम यहाँ पे आए थे तो मौसम बिल्कुल साफ़ था, लेकिन अभी कोहरा हो चुका है चारों ओर से। दोस्तों जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो मौसम बिल्कुल साफ़ था बिल्कुल, और फिर बीच में कोहरा हो गया, अब धीरे धीरे साफ़ होने लगा। और देखिए हम लोग ट्रैवल करते हैं, साथ में सारी चीज़ें लेकर चलते हैं। एंड देखिए इस बार हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रखी, सुई धागा, वो हमारे बहुत काम आ रहा है। ये नमन सुई में धागा डाल रहा है हमारा, क्योंकि बैग 2 बार फट चुका है। क्योंकि देखिए पहाड़ों पर इधर उधर करने में या वेट ज़्यादा हो जाता है तो फट जाता है। ये देखो यहाँ से फट गया, अब इसे दोबारा सिलेंगे, सिलने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए अभी 11 बज चुके हैं, नीचे पहुँच ही जाएंगे आराम से, लेकिन बैग सिल लें तो तकलीफ़ कम होगी। ये टूट गया, रास्ते में टूटा, ऊपर और बीच रास्ते में नहीं टूटा। ओके, तो ट्रैवल एसेंशियल में ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही कह रहा हूँ ना मन? जी बिल्कुल, सच बताता हूँ, सुई धागा लेके चलोगे तो काफ़ी फायदा होगा, वरना आप चाहे कुछ भी भूल जाएं लेकिन सुई धागा मत भूलना। ये देखिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये ना जाने कब काम आ जाएं। हम भी सोच रहे थे कि पता नहीं किस लिए ले आए, लेकिन अब काम आ रहा है। और इसी तरीके से सारी चीज़ें लेकर आए हैं। माचिस और ग्लूकोज का हमने डाल लिए थे पैकेट, लेकिन जब चढ़ाई के पता चला कि हमने ग्लूकोज बिना काम नहीं चलेगा, तो ग्लूकोज भी अब काम आ रहा है। सारी चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। अब पुदीन हरी की गोली कहाँ है यार? पुदीना की पता नहीं। पुदीन हरी की गोली लेके आए थे जब उल्टी हो रही थी हम लोगों को, इसी केस से जोशी में आते आते, तब वहाँ काम आई गोली, लेकिन वो भी निकलवा दी गाड़ी वाले ने। भाई साहब बस वाले ने इतनी उल्टी करवाई हमको ऐसा लग गया कि हमें यहाँ कभी ज़िंदगी में आना ही नहीं है, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना, रास्ता जितना कठिन होगा मंजिल इतनी खूबसूरत होती है, वही वाला हिसाब है पूरा। थकान जरूर हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ लोग नीचे गोविंद धाम में रुक जाते हैं एक रात के लिए, तो हम ट्राई करेंगे। वैसे अगर हम लोग नीचे 2 बजे तक पहुंच गए गोविंद धाम, तो वहाँ से लंगर चक्कर, उसके बाद हम लोग चल देंगे नीचे, यानी गोविंद घाट की ओर चल देंगे। तो ट्राई करेंगे, जैसा होगा वैसे करेंगे। ओके, ये हम आसमान की ऊंचाइयों में, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा ही कोहरा, बिल्कुल कोहरा हो रहा है एकदम, और बिल्कुल रास्ता वास्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कोहरे में जाएंगे कूदते हुए।